हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन जीके मतलब भारतीय सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे प्राचीन काल से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं। इसमें हमारा जो टाइटल है मतलब जो उप विषय है हमारा इसका वीडियो का आज है वो है महाजनपद काल से संबंधित कुछ प्रश्न इसमें हम करने जा रहे हैं। तो महाजनपद काल के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि महाजनपद काल क्या था। प्राचीन भारत के इतिहास का प्रमुख काल था। महाजनपद काल का अर्थ होता है बड़े जनपद से, ठीक है। मतलब महाजनपद काल का अर्थ क्या है? बड़े जनपद। यह वैदिक काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद राजनीतिक इकाइयाँ भी, इनका उल्लेख वैदिक काल के साथ साथ बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। मतलब इसमें क्या क्या मौजूद है? उपमहाद्वीप में मौजूद राजनीतिक इकाइयाँ भी हैं और इनका उल्लेख जो है वैदिक काल के साथ साथ बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम तैयार करेंगे। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सैनिया मतलब नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाग। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार कहा जाता था। जिसे सैनिया मतलब सैनिया जो होते हैं नियमित और स्थायी सेना रखने वाले, उन्हें क्या कहते थे? बिंबिसार कहा जाता था। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? यूपीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये कि हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजातशत्रु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी महापद्मानंद है, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी सुकल्प। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घनानंद। सिकंदर जो था वो महान समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ऑप्शन बी, इस आक्रमण के पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। किसने? सिकंदर के आक्रमण का जिस पर प्रभाव नहीं था तो वो कौन सा था कि उसने भारत को यूनान की रियासत बना दिया था। नेक्स्ट है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? एसएससी 2011 में आया है ये क्वेश्चन। उदयन ने की, अशोक ने, घनानंद ने या फिर अजातशत्रु ने? तो मतलब किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर मतलब उनके मिलन पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदयन ने की थी। नामक मतलब उदयन नगर की स्थापना की थी। सो उदयन ने की थी स्थापना। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो देखते हैं। ऑप्शन ए है चौथी सदी ईसा पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व में, दूसरी सदी ईसा पूर्व में या फिर पहली सदी ईसा पूर्व में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि छठी सदी ईसा पूर्व में उसका उत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन ए है कुशीनगर के मल्ल, ऑप्शन बी वैशाली के लिच्छवी, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी कपिलवस्तु के शाक्य। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे
उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी महापद्य नंद। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी महापद्य नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृद भांड यानी पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। किस मृद भांड पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो देखते हैं ऑप्शन। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, काले और लाल बर्तन, गेरू रंग वाले मृद भांड, या फिर चित्रित धूसर मृद भांड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक? ऑप्शन सी ज्येष्ठक, ऑप्शन डी ग्रामपति। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भोजक यानी ग्राम भोजक। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? मतलब ऐसा कौन सा इतिहासकार है जो सिकंदर के साथ भारत आने वाला नहीं था? एनासिक्रिटिस या फिर एरिस्टोबुलस, हेरोडोटस या नियाकर्स? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हेरोडोटस हो जाएगा। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन या महापद्य नंद? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महापद्य नंद कौन था? नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज यानी जेंडरमीज कहा गया? घनानंद को, अजातशत्रु को, कालाशोक को या फिर महापद्य नंद को? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घनानंद को कहा गया। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? कुषाणों द्वारा, ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा या फिर शकों द्वारा? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईरानियों द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। महापद्य नंद है, कालाशोक है, घनानंद है या इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वो था घनानंद। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 300 ईसा पूर्व में या फिर 600 ईसा पूर्व में? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए राज्य को अपने हाथ में रखने के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? एनडीए 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी नागदर्शक, ऑप्शन डी बिंबिसार। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी क्षत्रपी बनाया? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझिए अच्छे से। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी क्षत्रपी बनाया? साइरस, डेरियस यानी दाराय बाहुबन, जैरसिस या क्षयार्श या डेरियस दाराय बाहु थर्ड? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा या फिर मौर्य के द्वारा? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? ऑप्शन ए सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, सिकंदर एवं आम्बी के मध्य या सिकंदर एवं पोरस के मध्य? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी सदी में
मतलब ईसा पूर्व के दौरान, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का कारण क्या था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन बी, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वैशाली, ग्रीवरज, राजगृह, चंपा या फिर पाटलिपुत्र। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि ग्रीवरज यानी राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? एसएससी 2017 में पूछा गया ये प्रश्न कि मगध सम्राट में जो बिंबिसार था उसने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए या इलाज के लिए भेजा था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी वैशाली। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन ए है महापद्मानंद, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो किसने बनाया था अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा? सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी मध्यम निकाय, ऑप्शन सी खुद्दक निकाय या ऑप्शन डी दीघ निकाय। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिंबिसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी अवंती। तो शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काशी का नहीं किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? मतलब इनमें से कौन सा है जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ऑप्शन ए गिरिव्रज, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। सो राइट आंसर आप समझ गए होंगे कि कौशाम्बी जो था वो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा था। नेक्स्ट है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? बीपीएससी 2019 में पूछा गया ये प्रश्न। ऑप्शन ए है डेरियस, ऑप्शन बी जेरसिस छक्षारे, ऑप्शन सी डेरियस दारेबाहु थर्ड, ऑप्शन डी साइरस। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डेरियस दारेबाहु वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाग। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट है, हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध 326 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट किन किन शासकों के बीच हुआ? क्वेश्चन समझिए, हाइडेस्पस या वितस्ता मतलब आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी मतलब 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, सिकंदर एवं आम्भी के मध्य, सिकंदर एवं पोरस के मध्य या सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु हुई थी। मैसिडोनिया में, तक्षशिला में, फारस में या बेबीलोन में? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा,
अजात शत्रु द्वारा या कालाशोक द्वारा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन हुआ था? तो वो हुआ था उदयन द्वारा हुआ था। यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? क्वेश्चन समझिए, सिकंदर के आक्रमण के समय, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन ए कण्व, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी शुंग। सो राइट आंसर ऑप्शन बी नंद हो जाएगा। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है संयुक्त निकाय में, महाभारत में, ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अंगुत्तर निकाय में शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, गई थी इसमें गलत छप गया है, गलत प्रिंट हुआ है थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी मगध। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से क्या प्रकट होता है? कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन ए कलिंग में, ऑप्शन बी मगध में, ऑप्शन सी अंग में, ऑप्शन डी बंग में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो ऑप्शन ए कॉम्बिसिस, ऑप्शन बी डेरियस, ऑप्शन सी जर्सिस, ऑप्शन डी साइरस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम था। पीसीएस उत्तराखंड प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि उज्जैन का प्राचीन नाम मतलब पुराना नाम क्या था? कान्यकुब्ज, धान्यकटक, अवंतिका या तक्षशिला। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अवंतिका है। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सेठ, ऑप्शन बी जेठक, ऑप्शन सी ग्राम भोजक, ऑप्शन डी श्रेष्ठिन। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठिन। तो ये थी हमारी 40 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।